हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं मैथ्स अध्यापिका स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.5 जो कि है कॉम्प्लीमेंट से रिलेटेड। हमने लास्ट क्लास में 1.4 डिस्कस की थी जिसमें हमने सेट्स के ऑपरेशंस के बारे में बात की थी। सेट के ऑपरेशन के बारे में हमने एक कॉम्प्लीमेंट बताया था आपको कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट क्या होता है। तो यहाँ पर अब हम यूज करने वाले हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। तो ये पूरी एक्सरसाइज कॉम्प्लीमेंट पर ही बेस्ड है। देखिए कॉम्प्लीमेंट आपको क्या बताया था। मान लीजिए यू एक यूनिवर्सल सेट है और उसमें जा रहा है मेरे पास 1 to 10 तक एलिमेंट्स जा रहे हैं। ए मैंने एक ले लिया है, उसमें मेरे पास जा रहा है 2 4 6। ठीक है, अभी मुझे निकालना है ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट को लिखने का तरीका है ए डैश या फिर ए के ऊपर सी। दोनों ही तरीके ए कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, ये लिखने का तरीका है। अभी निकाला कैसे जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट भी एक सेट होगा। कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग है जिसका आप कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं उसको छोड़कर बाकी सारा। जैसे देखिए यूनिवर्सल सेट में से ए को छोड़ दो, ए को हटा दो। तो ए में है 2 4 6, 2 4 6 आप हटा देंगे तो क्या क्या बचेगा 1। चलिए सारे लिख लेते हैं एक बार, 3 4 5 6 7 8 9। अभी इसमें से 1 आ जाएगा, 2 हट गया क्योंकि वो ए में है, देन आ जाएगा 3, देन 4 हट गया, 5 है, 6 हट गया, 7 8 9 10। ये हो गया हमारा ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग रहेगा यूनिवर्सल सेट में से ए को हटा दो। ए डैश मतलब ए डैश, ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ए नहीं होगा उसमें। ए के सारे एलिमेंट आप यूनिवर्सल सेट में से हटा देंगे तो वो बन जाएगा ए डैश। देखिए हमने वेन डायग्राम के बारे में ऑलरेडी बात की है। तो सपोज ये है मेरा यूनिवर्सल सेट और ये है ए। अगर मैं पूछूं इसमें ए डैश क्या होगा, अगर इस वेन डायग्राम के अंदर बताना है, ये है ए डैश होगा ए को छोड़कर बाकी सारा। ए को अगर छोड़ दिया जाए इस सर्कल को तो बाकी सारा ये जो है ये आपका पूरा का पूरा ही ए डैश को रिप्रेजेंट करता है। समझ में आया आपको। पूरा जो रेक्टेंगल है वो यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता है। हमारा ये जो सर्कल है इसका सबसेट है, यूनिवर्सल सेट का एक सबसेट मैंने ले लिया ए। अब मैं पूछ रही हूँ ए डैश निकालिए, ए कॉम्प्लीमेंट निकालिए। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए को छोड़कर बाकी सारा। तो अगर मैं इस सर्कल को छोड़ देती हूँ तो बाकी सारा जो भी है जिसको मैंने शेड किया है वो पोर्शन क्या रिप्रेजेंट करता है, ए डैश को रिप्रेजेंट करता है। तो ये हो गया वेन डायग्राम के अंदर किस तरीके से ए डैश रिप्रेजेंट होगा। अच्छा अभी इससे रिलेटेड कुछ लॉज हैं हमारे पास, चलिए मैं बता देती हूँ आपको उन लॉज के बारे में। फर्स्ट लॉ जो है हमारा वो है कॉम्प्लीमेंट लॉ। अभी देखिए क्या मीनिंग है इसका, कॉम्प्लीमेंट से ही रिलेटेड है। अगर मैं ए ले लेती हूँ और ए डैश और उन दोनों की कर देती हूँ यूनियन, आप बताइए इसमें से देखते हैं। ए ये रहा, ए डैश है बाकी सारा। अगर मैं ए और ए डैश को यूनियन कंबाइन कर दूं सारे एलिमेंट तो मुझे क्या मिलने वाला है, पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट। तो ए यूनियन ए डैश क्या होगा, यू के इक्वल। आप इजीली देख सकते हैं इस वेन डायग्राम में ये सर्कल ए रिप्रेजेंट कर रहा है और बाकी का पोर्शन ए डैश को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर मैं ए और ए डैश को के सारे एलिमेंट को कंबाइन कर दूंगी ये सर्कल प्लस में ये सारा शेडेड पोर्शन पूरा ही रेक्टेंगल के अंदर आ जाएगा। तो ये पूरे रेक्टेंगल को रिप्रेजेंट करेगा, मतलब ये यूनिवर्सल सेट के इक्वल होगा। तो आपको याद रखना है ए यूनियन ए डैश यू होता है और वो किस तरीके से होता है ये हमें समझ आ गया है इस डायग्राम के थ्रू। अच्छा अगर इन दोनों के बीच में इंटरसेक्शन कर दी जाए तो बताइए। अभी आप देखिए ए डैश है, ए को छोड़कर सारा मतलब ए नहीं है उसमें, और यहाँ है ए। तो कुछ कॉमन होने के तो चांस ही नहीं है, दोनों है ही एक दूसरे की अपोजिट चीजें। ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ए नहीं है उसमें, तो इन दोनों में तो कुछ कॉमन हो ही नहीं सकता। इजीली यहाँ दिखाई दे रहा है ये ए है और बाकी बाहर ए डैश है, इन दोनों में कोई चीज कॉमन नहीं हो सकती। तो ए इंटरसेक्शन ए डैश क्या हो जाएगा हमारा 5। अच्छा जी, उसके बाद एक आता है, अगर मान लीजिए एक लॉ है हमारे पास, अगर मैं कॉम्प्लीमेंट का फिर से कॉम्प्लीमेंट कर दूं तो क्या मिलेगा, ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ए को छोड़कर सारा। ठीक है, ए को छोड़कर सारा हमने लिखा। अब फिर से हम उसका अगर कॉम्प्लीमेंट कर देंगे यानी कि ए डैश को छोड़कर सारा। ए डैश का कॉम्प्लीमेंट का क्या मीनिंग है, ए डैश को छोड़कर सारा। ए डैश को छोड़कर बाकी सारा क्या बचा, ए बचा।
तो ए डैश डैश जब भी डबल कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा तो वापस वही मिल जाएगा। जब आप कॉम्प्लीमेंट कर दिया एक बार, फिर से दोबारा कॉम्प्लीमेंट कर दोगे तो वापस उसी सेट पर पहुंच जाओगे। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ देखिए, आपको याद रखना है इसका जो फॉर्मूला है, अगर आप कोई भी दो सेट लेते हैं, उन दोनों की कर देते हैं यूनियन, ए यूनियन बी, और उसका कर देते हैं कॉम्प्लीमेंट। पहले यूनियन होगी दोनों सेट की, फिर होगा उसका कॉम्प्लीमेंट। तो इसका आंसर क्या आएगा? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इसी तरीके से दूसरा है, अगर मैं ए और बी की इंटरसेक्शन करूं और फिर कॉम्प्लीमेंट करूं तो वो दोनों पे कॉम्प्लीमेंट सेपरेट हो जाएगा, पर इंटरसेक्शन का क्या बन जाएगा? यूनियन। याद रखने का क्या तरीका है? देखिए, पहले होल पे कॉम्प्लीमेंट लगा, फिर कॉम्प्लीमेंट सेपरेट हो गया, यूनियन का बना देंगे इंटरसेक्शन। यहाँ पर इंटरसेक्शन में होल पर लगा, इंटरसेक्शन का बना देंगे यूनियन, और ये जो है कॉम्प्लीमेंट वो हो जाएगा दोनों पे सेपरेट। अच्छा, उसके बाद हमारे पास एक और चीज आती है, एम्प्टी लॉ बोल सकते हैं इसे, फाई के लिए है ये। फाई डैश, अगर मैं फाई का कॉम्प्लीमेंट करूं तो क्या मिलेगा? अभी फाई कॉम्प्लीमेंट जैसे ही बोला जाएगा आप ये समझ लो उसको छोड़कर बाकी सारा। फाई डैश मतलब फाई को छोड़कर सारा। फाई मतलब क्या? एम्प्टी, कुछ भी नहीं, तो उसको छोड़कर सारा मतलब क्या? सारा तो यूनिवर्सल सेट है, तो फाई डैश आपको क्या देगा? यूनिवर्सल सेट देगा। अच्छा, अगर उल्टा कर दूं तो, यू का कॉम्प्लीमेंट करूं तो, यूनिवर्सल सेट पूरे का जब कॉम्प्लीमेंट कर दोगे, यूनिवर्सल सेट को छोड़कर बाकी सारा, यूनिवर्सल सेट को छोड़ दोगे तो क्या मिलेगा आपको? कुछ भी नहीं, क्योंकि यूनिवर्सल सेट से ही तो सारे सेट बनते हैं, यूनिवर्सल सेट के अंदर ही तो सारे एलिमेंट हैं। इसका मतलब यूनिवर्सल सेट को छोड़ दिया जाएगा तो उसका क्या कॉम्प्लीमेंट हमें क्या मिलेगा? फाई। तो फाई कॉम्प्लीमेंट यू, यू कॉम्प्लीमेंट फाई। तो आपको ये सारे लॉज लर्न रखने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आगे यूज होंगे एक्सरसाइज में। चलिए अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। हमारा देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.5 का। लेट u इज इक्वल टू, आपको एक u सेट दिया है, यानी कि यूनिवर्सल सेट है ये। इसमें जा रहे हैं 1 to 9 तक के नंबर्स। देन a सेट है 1 2 3 4, देन b में है 2 4 6 8 और c में है 3 4 5 6। तो ये सारे सेट्स आपको गिवन है, आपको क्या बताना है? फाइंड। फर्स्ट पॉइंट है a डैश। a डैश मतलब a कॉम्प्लीमेंट। a कॉम्प्लीमेंट मतलब u में से, यूनिवर्सल सेट में से a वाले एलिमेंट हटा दो। a में है 1 2 3 4, तो यूनिवर्सल में से 1 2 3 4 हटा के बाकी सारे लिख दो, तो 5 6 7 8 9 आ जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट देखते हैं बी डैश। फिर से बी डैश का क्या मीनिंग है? यूनिवर्सल सेट में से बी के एलिमेंट हटा दो। बी में है 2 4 6 8, अब यू में से 2 4 6 हटा के, 2 4 6 8 हटा के बाकी के सारे एलिमेंट लिख देंगे, तो 1 3 5 7 9, ये हो गया हमारा बी डैश। अच्छा, नेक्स्ट देखिए क्या है, ए यूनियन सी, देन पूरे पे लगा है डैश। तो पहले आपको ए यूनियन सी करना पड़ेगा, फिर उसका कॉम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो पहले मैं ए यूनियन सी निकाल लेती हूँ। ए यूनियन सी क्या होगा? ए और सी के सारे एलिमेंट को कंबाइन कर देते हैं। पहले ए के सारे लिख दो। ए में है 1 2 3 4। अच्छा, अभी सी में है 3 4, 3 4 ऑलरेडी आ चुका है, लिखने की दोबारा जरूरत नहीं है। देन है 5 6, तो 5 6 खत्म नहीं हुआ है। ये ए यूनियन सी है, अभी इसका डैश करना है। डैश मतलब इसका कॉम्प्लीमेंट करना है। अगर मुझे इस सेट का कॉम्प्लीमेंट करना है, इस सेट का कॉम्प्लीमेंट मतलब यूनिवर्सल सेट में से ये वाले सारे नंबर्स हटा दो, तो वो हो जाएगा इसका कॉम्प्लीमेंट। यूनिवर्सल में से ये सारे एलिमेंट हटा दो, तो 1 2 3 4 5 6 हटा दो, क्या बचेगा? 7 8 9। नेक्स्ट, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। फिर से पहले क्या करेंगे? ए यूनियन बी निकालेंगे, फिर जो एलिमेंट्स आएंगे उनका कॉम्प्लीमेंट करेंगे। ए यूनियन बी, ए में है 1 2 3 4, देन बी में है 2 4 ऑलरेडी लिख चुके हैं, देन 6 8। अभी इसका डैश करना है, इसका कॉम्प्लीमेंट करना है, तो यूनिवर्सल सेट में से 1 2 3 4 6 8 ये 6 एलिमेंट हट जाएंगे। 1 2 3 4 हटा दो, 5 लिख दो, उसके बाद 6 हटा दो, 7 लिख दो, देन 8 हटाना है, 9 लिखना है। हो गया 5 7 9। अगला देखते हैं ए डैश डैश। अब आप क्या करेंगे? पहले ए डैश निकालेंगे, फिर उसका डैश नहीं। अभी आपको याद है, अभी अभी एक लॉ बताया था, ए डैश डैश जब भी 2 बार कॉम्प्लीमेंट किया जाएगा तो वापिस वही सेट आ जाएगा। वापिस वही मतलब ए आ जाएगा, तो डायरेक्ट ए लिख दो आंसर। 1 2
3 4 करने की जरूरत नहीं है इसे। नेक्स्ट b माइनस सी कॉम्प्लीमेंट, b माइनस सी, पहले आप b माइनस सी करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। b माइनस सी किस तरीके से था, b में से c के एलिमेंट को हटाकर बाकी सारे लिख दो। तो b में पहले चेक कर लो c वाले कौन कौन है, ये रहा b, ये रहा c। b में है 2 4 6 8, c में है 3 4 5 6। b के अंदर क्या कोई c का एलिमेंट है, हाँ जी दिखाई दे रहा है, एक 4 है और एक 6 है बस। बाकी b के अपने एलिमेंट है 2 और 8, जो इसके अंदर c वाले थे 4 और 6 उसको कर दो कट, तो क्या बचेगा 2 8। खत्म नहीं हुआ है, ये निकला है b माइनस सी। अभी इसका डैश भी तो करना बाकी है। इसका डैश मतलब क्या, इसका कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट किस तरीके से होगा, यूनिवर्सल सेट में से आप 2 और 8 यानी कि ये वाले नंबर हटा देंगे। जब आप इसमें से 2 8 हटा देंगे तो आपका बन जाएगा b माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट। तो बाकी सारे एलिमेंट लिख देते हैं 1 3 4 5 6 7 9। हमने इसमें से 2 और 8 हटा दिया है, तो ये हो गया हमारा आंसर। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अभी क्वेश्चन 2 देखिए, इफ u इज इक्वल टू ए बी सी डी ई एफ जी एच। आपको u सेट के अंदर दिए हैं कुछ एलिमेंट्स, देन उसने क्वेश्चन क्या किया है, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। कुछ सेट्स दिए हैं, उनका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो चलिए करते हैं इसे स्टार्ट। फर्स्ट पार्ट में है a इज इक्वल टू ए बी सी। ए एक सेट है ए बी सी, तो मुझे करना है a का कॉम्प्लीमेंट मतलब a डैश। तो क्या होगा a डैश का आंसर, ए बी सी। यूनिवर्सल सेट में से ए बी सी हटा दो तो आपका क्या बन जाएगा, जो बाकी के सेट बाकी के नंबर्स होंगे वो a डैश में आ जाएंगे। ए बी सी हटा दो तो क्या बचा, डी ई एफ जी एच, ये हो गया हमारा a डैश। अच्छा नेक्स्ट है b, यहां से b डैश निकाल लेते हैं। b में जा रहा है डी ई एफ जी, डी ई एफ जी। तो अब आप यूनिवर्सल सेट में से क्या हटा दोगे, डी ई एफ जी, और बाकी के एलिमेंट्स लिख दोगे। तो a b c, डी ई एफ जी हटा दिया तो एक और h बच गया, तो a b c h, ये हो गया आपका b डैश। देन c में दिया है a c e g, c डैश निकालेंगे। चलिए a को हटाना है, देन b लिख देते हैं, देन c को हटा देते हैं क्योंकि वो c में आ रहा है, देन d लिख देते हैं, e को हटा दो, f है उसके बाद, g को हटा दो क्योंकि वो c में आ रहा है, फिर लिख दो h। क्या करना है आपको, कुछ नहीं, बहुत इजी है, सिर्फ यूनिवर्सल सेट को देखते जाना है। उसके अंदर से जो एलिमेंट सी में आ रहे हैं वो हटाते जाओ, बाकी सारे एलिमेंट लिख दो, तो वही बन जाएगा आपका सी डैश। ए डैश, ए वाले हटा दो सारे एलिमेंट यू में से, बी डैश, बी वाले सारे एलिमेंट यू में से हटा दो। अच्छा नेक्स्ट है डी, एफ जी एच ए, तो डी डैश क्या होगा आपका, इसमें से डी वाले एलिमेंट हटाओ। चलो एफ जी एच ए लिखा है यहाँ पर, तो पहला ए हटा देते हैं, उसके बाद है बी, देन है सी, देन डी, ई भी नहीं है इसमें, ई भी लिखेंगे, उसके बाद एफ जी एच इसमें आ रहा है डी में, तो वो डी कॉम्प्लीमेंट में नहीं आ सकता, तो बी सी डी ई, ये हो गया आपका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एज द यूनिवर्सल सेट, राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। क्या कह रहा है ये, यूनिवर्सल सेट बनाओ पहले नेचुरल नंबर्स का, यानी कि यूनिवर्सल सेट जो u है उसमें सारे ही क्या जाते हैं, नेचुरल, 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, काउंटिंग नंबर्स। या मैं ऐसे बोल सकती हूँ x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर, या x बिलोंग्स टू n, यानी कि एक सेट है जिसमें सारे नेचुरल नंबर्स जाते हैं। उसके बाद राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट, कुछ सेट दिए हैं, ये कह रहा है इनका कॉम्प्लीमेंट लिखो। फर्स्ट देखते हैं, x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर। अगर इसका कॉम्प्लीमेंट लिखना हो, मैंने इसी पर डैश लगा दिया, अब इसके कॉम्प्लीमेंट का आंसर क्या आएगा, देखिए, यानी कि नेचुरल नंबर्स में से सारे इवन नेचुरल हटा दो। जब आप नेचुरल में से इवन नेचुरल हटा देंगे तो क्या बचेगा, ओड नेचुरल बचेंगे। अगर आप सारे काउंटिंग नंबर्स में से इवन को हटा देते हैं तो क्या बचने वाला है वहां पर, ओड नेचुरल। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं x सच दैट x इज एन ओड नेचुरल नंबर, ये हो जाएगा इसका कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट मतलब इन एलिमेंट को छोड़कर, यानी कि इवन नेचुरल को छोड़कर जो इस यूनिवर्सल में बचेगा। तो इवन नेचुरल को छोड़ दो तो क्या बचेंगे, ओड नेचुरल। अगला देखिए बिल्कुल सेम है, ये कह रहा है ओड नेचुरल का कॉम्प्लीमेंट करो। अगर मैं ओड नेचुरल का कॉम्प्लीमेंट कर दूं तो फिर से क्या बचेगा, इवन नंबर्स बचेंगे। तो आप इस तरीके से लिख देंगे x such that x is an even natural number,
यानी कि मुझे पूरे नेचुरल में से, पूरे काउंटिंग नंबर्स में से ओड नंबर हटा दो, ओड नंबर 1, 3, 5, 7, 9, 11 सब हटा दूंगी तो क्या बचेगा, इवन नेचुरल बचेंगे, 2, 4, 6, 8, 10 ये सब बच जाएंगे। नेक्स्ट है x सच दैट x इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। x जो है वो 3 का मल्टीपल होगा यानी कि इस साइड में जाएगा 3, 6, 9, 12, 15 इस तरीके से। तो मुझे एक और सेट बनाना है इसका कॉम्प्लीमेंट, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा जिसमें ये सब नहीं जाएंगे, यानी कि 3 के मल्टीपल नहीं जाएंगे तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं x इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3। और हाँ, एक चीज आप जरूर मेंशन करेंगे, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, क्योंकि नेचुरल नंबर हम ले रहे हैं, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल, तो x इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3। 3 का मल्टीपल हमें वो नेचुरल लेने हैं जो 3 के मल्टीपल नहीं है, यानी कि 3 के मल्टीपल को छोड़कर बाकी सब। अच्छा जी, नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्या है, x सच दैट x इज अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर का अगर मैं कर दूं कॉम्प्लीमेंट, यानी कि जो प्राइम नहीं है वो ले लो। अब जो प्राइम नहीं है उन्हें क्या बोलते हैं, हमने नंबर सिस्टम किया था, जो प्राइम नहीं है वो कंपोजिट है। तो इसका मतलब x बिलोंग्स टू n, x इज अ कंपोजिट नंबर। क्या हो गया ये हमारा, क्या इसमें सारे नेचुरल आ गए जो प्राइम नहीं थे। आपको याद होगा हमने डिस्कस किया था, एक 1 ऐसा नंबर है जो ना ही प्राइम है ना ही कंपोजिट है, इसका मतलब 1 भी इसी के अंदर आएगा, क्योंकि 1 यहां भी नहीं आ रहा, प्राइम के अंदर नहीं आ रहा, 1 प्राइम नहीं होता, तो 1 कहाँ आ जाएगा, इसके अंदर, क्योंकि हमारा इसका कॉम्प्लीमेंट करना है, मतलब सिर्फ प्राइम नंबर को छोड़ना है, तो बाकी सारे तो लिखने हैं, प्राइम को छोड़ दिया, बाकी सारे कंपोजिट तो लिख दिए, पर 1 ना तो प्राइम में आता है ना कंपोजिट में, तो आप 1 को अलग से यहाँ मेंशन करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट है x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 एंड 5। ये कह रहा है वो नेचुरल नंबर जाते हैं जो सिर्फ 3 और 5 से डिवाइड होते हैं। तो अगर मैं इसका कॉम्प्लीमेंट कर दूं तो क्या बनेगा, x सच दैट x बिलोंग्स टू n, तो x इज नेचुरल हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, x इज अ नंबर नॉट डिविजिबल बाय 3 एंड 5। वो कह रहा है डिविजिबल, तो हम लिख देंगे नॉट डिविजिबल बाय, उल्टा करना है उसका तो नोट लगा दिया, बस दैट्स इट। चलिए अगला पार्ट, नेक्स्ट पार्ट हमारा है x सच दैट x इज अ परफेक्ट स्क्वायर। जब आप इसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे, x इज अ परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स है, परफेक्ट स्क्वायर मतलब जैसे आपका 4 है, 9 है, 4 2 का स्क्वायर है, 9 3 का स्क्वायर है, ये बन रहे हैं आपके परफेक्ट स्क्वायर। तो इसमें परफेक्ट स्क्वायर वाले नंबर आ रहे हैं, जब उसका कॉम्प्लीमेंट करना है, कॉम्प्लीमेंट मतलब जिसमें परफेक्ट स्क्वायर नहीं आएंगे, तो परफेक्ट स्क्वायर को हटाकर जो बचेंगे तो हम डायरेक्ट लिख देंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू n, x नेचुरल नंबर को बिलोंग करेगा, और x इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ऐसे में तो सीधा आप नोट लगा देंगे और वही आपका आंसर हो जाएगा, इस टाइप के। नेक्स्ट हमारे पास है x इज अ परफेक्ट क्यूब। फिर से वही बात है, परफेक्ट क्यूब का जब कॉम्प्लीमेंट होगा तो आंसर दे देगा x इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। नेक्स्ट देखिए, x सच दैट x प्लस 5 इज इक्वल टू 8। इसमें आपके पास क्या जा रहा है, x प्लस 5 इज इक्वल टू 8। इसमें वो x जाएंगे जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। इस इक्वेशन को x की ऐसी क्या वैल्यू आप रखेंगे जो सेटिस्फाई हो जाएगी, 3 प्लस 5 होगा आपका 8। तो सिर्फ इसमें क्या जा रहा है, इस सेट के अंदर सिर्फ 3 जा रहा है, इसका मतलब इस सेट में क्या जाएगा, इसके कॉम्प्लीमेंट में 3 को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट। अगर इसमें 3 जाता है और मेरा पूरा सेट है, यूनिवर्सल सेट है नेचुरल नंबर, इसमें जा रहा है सिर्फ 3, जब आप इसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे, कॉम्प्लीमेंट मतलब 3 को छोड़कर बाकी सारे, तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं x सच दैट x बिलोंग्स टू n, x इज नॉट इक्वल टू 3, यानी कि 3 नहीं बाकी सारे एलिमेंट। नेक्स्ट देखते हैं, x सच दैट 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 9। यहां से भी हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं, एक लीनियर इक्वेशन है, तो आप x की वैल्यू निकाल लीजिए। पहले देखिए 2x प्लस 5 आपका 9 है, तो 2x यहाँ से आ गया 4, x आ गया आपका 2, तो यानी कि इसके अंदर सिर्फ हमारा क्या जा रहा है, 2 जा रहा है। अब इसका कॉम्प्लीमेंट करना है, कॉम्प्लीमेंट मतलब सारे नेचुरल जाएंगे, सिर्फ 2 नहीं जाएगा, तो किस तरीके से लिखा जाएगा,
x such that x belongs to n, x is not equal to 2, क्योंकि इसमें 2 जा रहा है और उसका कॉम्प्लीमेंट करना है तो यूनिवर्सल में से 2 हटा दो नेचुरल में से, यानी कि x नॉट इक्वल टू 2। नेक्स्ट देखिए x such that x greater than equal to 7, इक्वल टू 7 से स्टार्ट होगा, यानी कि 7, 8, 9, 10, 11 अप टू सारे नंबर्स आगे नेचुरल, तो 7 से स्टार्ट हो रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा, अगर इसका कॉम्प्लीमेंट कर दो तो 7 और 7 से बड़े नंबर नहीं आएंगे, तो सीधा इसका आंसर भी हमें पता लग सकता है 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसमें सिर्फ 6 एलिमेंट्स आएंगे क्योंकि इसके अंदर 7 और 7 के आगे के सारे जाते हैं। जब उसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो 7 और 7 के आगे के सारे हटा दो यूनिवर्सल में से, तो क्या बचेगा 1 से 6 तक के बचेंगे। ये फाइनाइट है तो हम लिख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। नेक्स्ट देखिए x such that x belongs to n and 2x plus 1 greater than 10, x नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, 2x plus 1 greater than 10 इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है। ये इनइक्वालिटी है, यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं, 2x greater than 1 को वहां ले जाएंगे, 10 minus 1 9, x greater than 9/2, यानी कि जो x की वैल्यू है वो 9/2 से बड़ी है। 9/2 मतलब 4.5, x की वैल्यू 4.5 से बड़ी, पहला नेचुरल कौन मिलेगा 5 मिलेगा, 4.5 से बड़ा 5, 6, 7, 8, उसके बाद सारे नेचुरल जा रहे हैं इसके अंदर, इसका मतलब इसके अंदर 5, 6, 7, 8 से लेकर आगे सारे नेचुरल जाते हैं। अगर मैं बोलूँ इसका कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट मतलब 5 से लेकर आगे के सारे नंबर हटा दो नेचुरल में से, तो क्या बचेगा 1, 2, 3, 4, 5 से छोटे, और 5 से छोटे तो 4 ही नेचुरल है, 1, 2, 3, 4, तो ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन 4 देखिए, यूनिवर्सल सेट दिया है एक U जिसमें जा रहे हैं 1 to 9 तक के नंबर्स, देन है A 2, 4, 6, 8, देन है B 2, 3, 5, 7। अभी क्वेश्चन है वेरीफाई दैट, फर्स्ट यहाँ पर दो पार्ट्स हैं, फर्स्ट में है A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, सेकंड है A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। आपको याद हो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हमने बात की थी डी मॉर्गन्स लॉ, तो ये वही डी मॉर्गन्स लॉ है, यहाँ पर उसे वेरीफाई करके दिखाना है क्या ये दोनों इक्वल आएंगे या नहीं आएंगे, हमें चेक करना है इन फॉर्मूला इन नंबर्स को लेकर। तो वेरीफाई जब भी करना हो तो पहले आप लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, उसे पूरा सॉल्व करेंगे, फिर आप राइट हैंड साइड लेंगे और चेक करेंगे क्या दोनों का आंसर सेम आ रहा है या नहीं। तो पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड ले रही हूँ, लेफ्ट हैंड साइड के लिए मुझे निकालना है A यूनियन B डैश। A यूनियन B डैश के लिए पहले A यूनियन B निकाल लेते हैं, तो A और B की यूनियन कर देते हैं। A में है 2, 4, 6, 8, उसके बाद B में है 2 ऑलरेडी हमने लिख दिया, 3, 5, 7, ये हमारा हो गया है A यूनियन B। अभी इसका करना है डैश, मतलब इसका करना है कॉम्प्लीमेंट, तो U में से ये सारे एलिमेंट हटा दीजिए तो आपको मिल जाएगा इसका डैश। U हम स्टार्टिंग से लिखना स्टार्ट करेंगे 1, उसके बाद 2 नहीं लिखना क्योंकि यहाँ आ रहा है, देन 3 भी यहाँ आ रहा है। पहले हम ये नंबर्स कट कर देते हैं, 2 हटा दो, 4 हटा दो, 6, 8, 3, 5, 7, 3, 5, 7, तो सिर्फ क्या मिलने वाला है 1 और 9। ये हो गया A यूनियन B होल डैश होल कॉम्प्लीमेंट। अभी लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट, अब ले लेते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड पर है A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, तो इसमें आप पहले A कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। A कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 2, 4, 6, 8 है A, तो इसको छोड़कर बाकी सारे लिख देते हैं। U में से 1, 2 नहीं लिखना, 3, 4 भी नहीं लिखना, 5, देन 6 नहीं लिखना, 7, देन 8 नहीं लिखना, 9, ये हो गया A कॉम्प्लीमेंट। अभी इसकी इंटरसेक्शन करनी है किसके साथ B कॉम्प्लीमेंट के साथ। B कॉम्प्लीमेंट मतलब B में है 2, 3, 5, 7, तो 2, 3, 5, 7 इसमें से हटा दो, U में से 1, उसके बाद लिख लेंगे 4, 5 हटा दो 6, 7 हटा दो 8, 9। हमने A कॉम्प्लीमेंट लिख लिया है, B कॉम्प्लीमेंट लिख लिया, अब इन दोनों की करनी है इंटरसेक्शन। अच्छा, इन दोनों की इंटरसेक्शन मतलब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है देख लेते हैं। 1, 1 कॉमन दिखाई दे रहा है, उसके बाद 9 कॉमन दिखाई दे रहा है, तो आंसर क्या आ गया 1, 9। ये रहा मेरा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर, ये रहा राइट हैंड साइड का आंसर, दोनों का आंसर 1, 9 है, सेम है, तो ये हो गया हमारा वेरीफाई। इस तरीके से होगी वेरिफिकेशन। सेकेंड पार्ट बिल्कुल सेम है, देखिए कैसे करेंगे अभी हम। A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, तो फिर से पहले लेफ्ट हैंड साइड आप करेंगे A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, तो इसके लिए पहले A इंटरसेक्शन B निकालेंगे, मतलब A और B में कॉमन चेक करेंगे। ये रहा A, ये रहा B, इनमें देखिए कॉमन क्या है 2 कॉमन दिखाई दे रहा है बस, तो 2
ए इंटरसेक्शन बी हो गया 2, 2 का कॉम्प्लीमेंट करना है, तो यूनिवर्सल सेट में से आप 2 हटा दीजिए, बाकी सारे एलिमेंट लिख दीजिए। 2 कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब होगा, 2 को छोड़कर बाकी सारे, तो 2 को छोड़कर बाकी सारे लिखेंगे 1 3 4 5 6 7 8 9। ये हो गई मेरी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व। अब कर लेते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड पर है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। पहले ए कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ए को छोड़कर बाकी सारा, तो ए है 2 4 6 8, 2 4 6 8 को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट लिख दीजिए 1 3 5 7 9। ये हो गया ए कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट लिख लेते हैं, बी को छोड़कर बाकी सारा, तो बी में है 2 3 5 7, यहाँ से 2 3 5 7 हटा दो तो बचेगा 1 4 6 8 9। अभी करनी है इन दोनों सेट की यूनियन। यूनियन मतलब इन दोनों के एलिमेंट को कंबाइन कर दो, जो 2 बार आ रहा है उसे 1 बार लिख दो। तो चलिए पहले ये कॉम्प्लीमेंट लिख देते हैं 1 3 5 7 9। उसके बाद बी में 1 ऑलरेडी आ गया है, 4 लिख दो, 6 8 9 भी ऑलरेडी लिख चुके हैं। तो यहाँ है 1 3 5 7 9 4 6 8। ये हो गई मेरी राइट हैंड साइड सोल्व। चेक कर लेते हैं आंसर ठीक आ रहे हैं नहीं। 1 3 4 यहाँ भी है 5 6 7 8 9 आगे पीछे लिखे हैं एलिमेंट। पर आपको याद होगा मैंने बताया था कि 2 सेट इक्वल कब होते हैं, जब उनके सारे एलिमेंट एक जैसे हों दिखने में। ऑर्डर मैटर नहीं करता आगे पीछे लिखे हैं या नहीं। यहाँ पर एलिमेंट बिल्कुल आपको आगे पीछे लिखे हैं पर है एक जैसे एलिमेंट। इसमें 1 है तो इसमें भी होगा, इसमें जो एलिमेंट है वो इसमें जरूर दिखाई देगा, और इसमें कुछ भी ऐसा एलिमेंट नहीं होगा जो यहाँ है और यहाँ नहीं है। तो इसका मतलब ये दोनों सेट बिल्कुल ही सेम है, इक्वल है। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आ गई सेम। ये भी हो गया आपका वेरीफाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ड्रॉ एप्रोप्रिएट वेन डायग्राम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। अभी यहाँ पर हमें वेन डायग्राम ड्रॉ करना है, तो देखिए किस तरीके से ड्रॉ करेंगे। फर्स्ट पार्ट है ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। तो वेन डायग्राम ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले एक यूनिवर्सल सेट ड्रॉ किया जाएगा, और यूनिवर्सल सेट को हम एक रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद ए और बी 2 सेट की बात है तो वो इसके सबसेट ले लेंगे। ए और बी हम मान लेते हैं कि ए और बी में कुछ कॉमन है। कई बार देखिए इस तरीके से बना है ना, ये ए और बी, ये इसका मतलब है ए और बी डिसजॉइंट सेट है। डिसजॉइंट याद होगा आपको, जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता। यहाँ पर ए और बी में कुछ कॉमन नहीं है तो ये डिसजॉइंट सेट है। पर अगर मेंशन होगा डिसजॉइंट है तो ही हम इस तरीके से लेंगे, नहीं तो जनरली कैसे लिया जाता है, ऐसे मान लेते हैं। हो सकता है कुछ कॉमन हो सकता है, हमें नहीं पता है। तो ए और बी मैंने इस तरीके से ले लिया। अच्छा जी, अब ड्रॉ करते हैं ए यूनियन बी। पहले ए यूनियन बी करो, ए यूनियन बी को शेड कर दो। ए यूनियन बी मतलब क्या है, ए और बी को कंबाइन कर दो। ये रहा ए, पूरा ए आएगा, ये रहा पूरा ए, और इसमें बी भी आएगा। ये हो गया मेरा ए यूनियन बी। ठीक है, अभी ए यूनियन बी तो मैंने शेड कर दिया, पर ये कह रहा है ए यूनियन बी का डैश। डैश मतलब इस वाले शेडेड पोर्शन को छोड़कर बाकी सारा पोर्शन, इसको छोड़ दें तो बाकी सारा पोर्शन मतलब क्या, ये वाला। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा, ये तो है ए यूनियन बी जो ब्लू से ड्रॉ किया है। ये तो आपको समझाने के लिए बताया है ये ए यूनियन बी है, पर आपको एक्चुअल में ड्रॉ क्या करना है, ए यूनियन बी का डैश शेड करके दिखाना है। तो ए यूनियन बी का डैश क्या होगा, ये ब्लू वाले पार्ट को छोड़कर बाकी सारा, ये जो रेड से रिप्रेजेंट किया है ये है आंसर ए यूनियन बी डैश। तो आप ये ड्रॉ ना करके सिर्फ आप यही वाला दिखाएंगे जो रेड से ड्रॉ किया है, यही है आंसर। जो वो पूछ रहा है ये है वो एरिया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, सेकंड पार्ट है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। चलिए फिर से, ये तो सब में कॉमन रहेगा। आप एक यू लेंगे, उसके बाद ए लेंगे और बी लेंगे, इस तरीके से। अभी कह रहा है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या, ए को छोड़कर बाकी सारा। ये रहा ए को छोड़कर बाकी सारा ड्रॉ कर देते हैं। चलिए ये मैं सारा ए कॉम्प्लीमेंट ड्रॉ कर रही हूं।
ये हो गया है मेरा सारा ए कॉम्प्लीमेंट। अच्छा जी, अब मैं बी कॉम्प्लीमेंट ड्रॉ कर लेती हूँ। चलिए अलग कलर से हम इसे ड्रॉ करते हैं। बी कॉम्प्लीमेंट मतलब बी को छोड़कर सारा। ध्यान से देखेंगे इसे, सिर्फ बी नहीं लेना है, बी कॉम्प्लीमेंट। अब दोनों की इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन मतलब क्या, ए कॉम्प्लीमेंट है ब्लू वाला, बी कॉम्प्लीमेंट है रेड वाला। इंटरसेक्शन मतलब ब्लू रेड दोनों। देख लो ब्लू रेड दोनों कहां पर है, ये वाले पोर्शन में सिर्फ रेड है, ये वाले पोर्शन में सिर्फ ब्लू है। ये जो बाहर का एरिया है इन सर्कल को छोड़कर, बाहर के एरिया में ब्लू भी है रेड भी है, तो इसका आंसर क्या होगा, ये जो बाहर का पोर्शन है सर्कल नहीं आएंगे। बिल्कुल यही वाला जो फर्स्ट पार्ट में आंसर था, फर्स्ट पार्ट में भी हमारा बाहर वाला एरिया आंसर था जो रेड वाला है, बीच के सर्कल में कोई भी आंसर नहीं है, बाहर का एरिया शेड करेंगे। बिल्कुल वही चीज यहाँ पर होगी, तो दोनों का डायग्राम बनेगा बिल्कुल सेम, दोनों का शेडेड पोर्शन होगा सेम। क्यों सेम है, देखिए ध्यान से, ये है ए यूनियन बी डैश, ये है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। हमने डी मॉर्गन्स लो किया था और अभी हमने एक क्वेश्चन में वेरिफिकेशन भी किया है कि जो ए यूनियन बी डैश होता है वो हमेशा ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश के इक्वल होता है, चाहे ए और बी कोई भी सेट ले लो। तो ये डी मॉर्गन्स लॉ हमेशा आपका सेटिस्फाई करेगा इस लॉ को। तो इसका मतलब ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, तो ये दोनों वेन डायग्राम भी एक जैसा ही बनाएंगे। ऐसे ही नेक्स्ट वाला है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। इन दोनों की वैल्यू भी सेम होती है अकॉर्डिंग टू डी मॉर्गन्स लॉ, तो इन दोनों का डायग्राम भी सेम बनने वाला है। चलिए बनाते हैं इन दोनों का डायग्राम। अभी थर्ड है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, यूनिवर्सल सेट बना लेती हूँ, उसके बाद ए और बी ले लेते हैं। ए इंटरसेक्शन बी, अब हम लेंगे ए इंटरसेक्शन बी, क्या है ए और बी में कॉमन, ये रहा, ये है ए इंटरसेक्शन बी। तो पर करना है उसका कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट मतलब कि इस शेडेड पोर्शन को छोड़कर बाकी सारा, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी को छोड़कर बाकी सारा आंसर आएगा। इसको छोड़ दो, बाकी सारा मेरा आंसर, मैं रेड से रिप्रेजेंट कर रही हूं अपने आंसर्स। ये वाला भी आएगा इसके अंदर का, तो सिर्फ क्या नहीं आएगा, ये बीच वाला पोर्शन और बाकी सारा आएगा, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी मतलब इस इंटरसेक्शन को छोड़कर बाकी सारा, तो ये बीच वाले पोर्शन को छोड़कर बाकी सारा मेरा हो गया आंसर। अभी ये वाला देख लेते हैं क्या ऐसा बनेगा या नहीं। पहले तो जनरल हम ड्रॉ कर लेते हैं रेक्टेंगल जो कि है यू, उसके बाद ए और बी। अभी है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट, ए को छोड़कर बाकी सारा। अच्छा इसको थोड़ा अलग कलर से कर लेते हैं ताकि इजीली समझ में आ जाए। ए को छोड़ देते हैं, ये रहा ए को छोड़कर बाकी सारा ले लेते हैं। ये हो गया, ए को छोड़कर हमने बाकी सारा ले लिया। बी कॉम्प्लीमेंट क्या कहता है, बी कॉम्प्लीमेंट कहता है बी को छोड़कर सारा ले लो। तो चलिए हम बी को छोड़ देते हैं, ये रहा बी वाला सर्कल, बी को छोड़कर बाकी सारा ले लो, तो इसे रेड से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये हो गया। अच्छा जी, अब मुझे जो मैंने रेड वाला किया है और ब्लू वाला किया उन दोनों की करनी है यूनियन। अब ध्यान से देखिए, अगर यूनियन करेंगे तो उसमें क्या होगा, दोनों वाले सेट आएंगे, है ना। तो अगर आप ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट करते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट में जा रहा है सारा ब्लू, बी कॉम्प्लीमेंट में जा रहा है सारा रेड, तो रेड और ब्लू जो दोनों हैं वो सारे ही आ जाएंगे ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के अंदर। इसका मतलब जहां पर शेडेड पोर्शन है वो सारा आएगा, चाहे वो ए में जा रहा है बी में जा रहा है। सिर्फ हमारा ये पोर्शन ऐसा है जो खाली है, जहां पर कोई भी कलर नहीं है, तो इसका मतलब इस पोर्शन को छोड़कर बाकी सारा मेरा आंसर होगा। यही मतलब है इस चीज का। ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट मतलब बाकी सारा ए कॉम्प्लीमेंट है, सारा ही बी कॉम्प्लीमेंट मैंने ले लिया है,
सारे कलर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, सिर्फ ये बीच वाला पोर्शन ऐसा है जहाँ कोई कलर नहीं है। मतलब कि अगर मैं यूनियन करूँ, यूनियन में तो सब कुछ आता है, चाहे वो 1 में जा रहा है चाहे 2 में जा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये वाला पोर्शन छोड़कर बाकी सारा मेरा आंसर होगा। यही तो आपका इस पार्ट में था कि ये वाला पोर्शन छोड़कर बाकी सारा आपका आंसर। तो दोनों का डायग्राम बनेगा बिल्कुल सेम। तो ये डी मॉर्गन्स लॉ को भी वेरीफाई करते हैं डायग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन अ प्लेन। तो यू सेट में क्या जाती हैं, जितनी भी प्लेन में ट्राइंगल है, सारी टाइप की ट्राइंगल, मतलब कोई भी ट्राइंगल बन रही है ना, वो सारी ट्राइंगल जाती हैं यू के अंदर, वो है यूनिवर्सल सेट। तो यू एक ऐसा सेट है जिसमें सारे टाइप की ट्राइंगल जाती है, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, ऑल टाइप्स ऑफ ट्राइंगल, चाहे जिसका जितने भी एंगल है, जो भी मेजरमेंट है, जो भी साइड है। अच्छा, उसके बाद कह रहा है इफ ए इज द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स विद एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। ध्यान से समझेंगे इसे। ए अब एक ऐसा सेट लेना है जिसमें वो ट्राइंगल्स जाती हैं। अब ए जो होगा वो यू का सबसेट होगा, इसी के अंदर से आएगा। यू में तो सारे टाइप की ट्राइंगल्स हैं, पर ए में मुझे वो ट्राइंगल लेनी है एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, जिसका कम से कम एक एंगल 60 से अलग हो। जैसे ये ट्राइंगल है, कम से कम एक एंगल, जब भी एटलीस्ट वर्ड आ जाता है मैथ्स में, तो कम से कम एक का क्या मतलब है, वहां 2 भी हो सकती हैं, वहां 3 भी हो सकती है। मतलब जैसे हम एटलीस्ट के लिए ये कंडीशन कर रहे हैं कि डिफरेंट फ्रॉम 60, तो एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60, यहाँ पर 2 एंगल भी हो सकते हैं डिफरेंट फ्रॉम 60 और 3 एंगल भी हो सकते हैं। 3 ही एंगल होते हैं हमारे पास ट्राइंगल में। तो मेरे पास ये 3 केस हैं। या तो फिर क्या होगा, एक एंगल 60 से अलग होगा और बाकी 2 कुछ भी होंगे। उसके बाद 2 एंगल 60 से अलग होंगे, या फिर तीनों ही एंगल 60 से अलग होंगे। अगर मैं इस चीज का कॉम्प्लीमेंट कर दूं, कॉम्प्लीमेंट मतलब मुझे ये चीजें नहीं चाहिए, एक एंगल कह रहा है डिफरेंट फ्रॉम 60, एक एंगल 60 से अलग, ये कह रहा है 2 एंगल 60 से अलग, ये कह रहा है तीनों एंगल 60 से अलग। तो अगर मैं इन तीनों को कंबाइन करके देखूं तो 60 से अलग एंगल की बात हो रही है। डिफरेंट फ्रॉम 60 मतलब हम बात कर रहे हैं कि 60 से अलग एंगल होने चाहिए। पर अगर मैं उसको कॉम्प्लीमेंट कर दूं तो अलग एंगल नहीं होने चाहिए, 60 से अलग एंगल नहीं होने चाहिए, यानी कि 60 होने चाहिए एंगल। यानी कि ऐसी ट्राइंगल होनी चाहिए जिसकी एंगल 60-60 हो, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट मतलब उसका उल्टी चीज, वो नहीं होना चाहिए। तो सारे एंगल 60-60 होने चाहिए, ये होगा कॉम्प्लीमेंट। और जिस ट्राइंगल में सारे एंगल 60-60 होंगे वो कौन सी ट्राइंगल कहलाती है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो ए डैश क्या बनेगा हमारा, सेट ऑफ ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल्स। ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक ईच ऑफ द फॉलोइंग अ ट्रू स्टेटमेंट। फर्स्ट है ए यूनियन ए डैश, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ए भी ले लिया, ए डैश भी ले लिया, दोनों को जब आप कंबाइन करोगे तो आपको पूरा का पूरा सेट मिल जाएगा ना यू, तो यूनिवर्सल सेट मिल जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या है, फाई डैश इंटरसेक्शन ए। पहले आप फाई डैश लिख लो क्या होता है। फाई डैश का मतलब क्या है, फाई को छोड़कर बाकी सारा, फाई डैश हमेशा यू होता है, तो यू इंटरसेक्शन ए। तो बेसिकली ये कह रहा है फाई डैश यानी कि यू, तो यू और ए की इंटरसेक्शन बताओ। जब भी आप यू के साथ किसी भी सेट की इंटरसेक्शन करोगे तो आंसर वही का वही सेट आएगा, क्योंकि यू सबसे बड़ा सेट है। यू में ए वाले एलिमेंट तो है ही और एक्स्ट्रा भी है, और अगर मैं उसकी ए के साथ कर भी दूं इंटरसेक्शन तो आंसर क्या मिलने वाला है, छोटे वाला सेट यानी कि ए। अगर मान लो यहाँ यूनियन का साइन होता फिर क्या आंसर आ जाता, मान लो होता फाई डैश यूनियन ए, तो फाई डैश का मतलब है यू, यू की यूनियन ए के साथ। अगर यू की किसी के साथ यूनियन करोगे तो आंसर यू ही आएगा, पर अगर यू की किसी सेट के साथ इंटरसेक्शन करोगे तो दूसरे वाला सेट आंसर आएगा। इंटरसेक्शन में छोटा सेट आंसर देता है और यूनियन में बड़ा सेट आंसर देता है। नेक्स्ट है लास्ट, यू डैश इंटरसेक्शन ए। यू डैश मतलब यू को छोड़कर सारा, यू को छोड़कर कुछ नहीं हो सकता, फाई बनता है। फाई की इंटरसेक्शन ए के साथ, फाई मतलब कुछ है ही नहीं, उसकी ए के साथ क्या कॉमन दिखाओगे तो आंसर क्या आएगा, फाई। ये हो गई हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट।